एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो आपकी समस्या, आपके बच्चों के एजुकेशन, आपके बच्चों के भविष्य, आपके बच्चों के रोजगार की बात करती है। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2007 से लेकर 2012 तक, तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। तो कल ही पता लग पाएगा, ऐसा तो नहीं बता सकते क्या फैसला होगा, मगर लगातार मीटिंग चल रही है, पूरे देश में बदलाव आ रहे हैं, नए नए लोगों को वहाँ पे भागीदारी दी जा रही है। हम अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं, हम समता मैत्री भाईचारे की विचारधारा करते हैं, हम मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, हम संविधान विचारधारा के लोग हैं, हम वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं। भी हमारे लोग नाराज़ होकर बैठे हैं या पार्टी से जो लोग अलग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि आप पार्टी में आएँ, पार्टी में आप पद लें और पार्टी को चलाएँ, ईमानदारी से चलाएँ और पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम करें। सुजीत जी बताएंगे, बिहार के अंदर 23 तारीख को एक महागठबंधन की मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक नए जो महागठबंधन की जो शुरुआत है वो शायद बिहार से हो सके, लेकिन वहां मायावती जी को अलग रखा गया उस महागठबंधन से। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी जो राजनीति है, जो बहुजन समाज की राजनीति है और बहन कुमारी मायावती जो पूरे देश में जो राजनीति करती हैं वो विचारों की राजनीति करती हैं। और जैसे आपने कहा कि बहन कुमारी मायावती को अलग रखा गया है, अलग नहीं रखा गया। बहन कुमारी मायावती ऐसे किसी गठबंधन में नहीं जाना चाहती जो गठबंधन स्वार्थ पर बना हुआ है, अपनी राजनीति को बचाने के लिए बना हुआ है। बहन कुमारी मायावती देश को बचाने के लिए राजनीति करती हैं, संविधान को बचाने के लिए राजनीति करती हैं। हम विचारों की राजनीति करते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों के जो विचारधारा है उस पर हम बात करते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी है वो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ में एक राजनीतिक पार्टी है। पहले सामाजिक परिवर्तन मूवमेंट है, वो एक सामाजिक मूवमेंट है, तो समझना पड़ेगा आपको। हम किसी भी गठबंधन में जाकर काम करेंगे क्योंकि बहन कुमारी मायावती देश की एकमात्र नेता हैं जो इस देश में प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकती हैं, प्रधानमंत्री इस देश को चला सकती हैं। और अगर बहन कुमारी मायावती को ये मौका मिलेगा तो जैसे उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर और 2012 तक सरकार चलाई है, लॉ एंड ऑर्डर में जो बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा शासन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा पूरे देश में एक माहौल बन सकता है। आज जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा है पुलिस के द्वारा, सरकारों के द्वारा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी गठबंधन बने बिना बहुजन समाज पार्टी से वो संभव नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी है, चाहे वो आप वोट के हिसाब से ले लीजिए और चाहे वो पूरे देश में जो रिप्रेजेंट होता है उसके हिसाब से देख लीजिए, तो देश की सबसे बड़ी तीसरी नंबर की पार्टी है हमारी पार्टी। अच्छा, लेकिन अभी बिहार के एक नेता हैं बसपा के, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कांग्रेस से गठबंधन की बात आती है, अगर कांग्रेस जो है किसी भी दलित नेता को या मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट घोषित करती है तो बहन जी जो हैं वो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं। नहीं, मैंने उनका ये जो स्टेटमेंट है मैंने देखा नहीं है, तो इस पर मैं कोई बयानबाजी नहीं कर सकता हूँ। बाकी पार्टी की नीति बिल्कुल क्लियर है। पार्टी ऐसे किसी गठबंधन में जाना पसंद नहीं करती है जो गठबंधन स्वार्थ के लिए बनता है। हम भारत को बचाने के लिए, जो ऐसी ताकत जो भारत को ख़राब करना चाहती है उनसे देश को बचाने के लिए राजनीति करते हैं। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम लोग संविधान को देश में स्थापित करने की राजनीति करते हैं। हम महापुरुषों की विचारधारा को पूरे देश के अंदर, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधारा थी, समता मैत्री भाईचारे का समाज होना चाहिए, उसकी हम राजनीति करते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। और मुद्दों की राजनीति करके लोग समझेंगे। आज जो लोग नहीं समझ रहे हैं, आज धर्म के नाम पर जो अन्य पार्टियों को वोट देने का काम कर रहे हैं, हम लोगों के घर घर जाएंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे कि देश में एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो आपकी समस्या, आपके बच्चों के एजुकेशन, आपके बच्चों के भविष्य, आपके बच्चों के रोजगार की बात करती है। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2007 से लेकर 2012 तक, तो एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने का काम किया था। और पूरे देश के अंदर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं रिजर्वेशन की कोई प्रावधान किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। लेकिन मायावती जी पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनको सपोर्ट करती है केंद्र में। देखिए, ये जितने भी विरोधी लोग हैं ये ऐसा प्रचार करते हैं। अगर हम बी टीम होते तो हम पार्टी में या सत्ता में जा सकते थे, मगर हम समर्थन तो करते नहीं हैं।
हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग विचारधारा है। हम अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं, हम समता मैत्री भाईचारे की विचारधारा करते हैं, हम मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, हम संविधान विचारधारा के लोग हैं, हम वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं। तो ये कहना सरासर गलत है। और ये लोग वो प्रचार करते हैं जो लोग बहुजन समाज पार्टी को नहीं चाहते कि इस देश में राज करें, बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बने, वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं। ये सरासर गलत प्रचार है। लेकिन उत्तर प्रदेश से आपका एक विधायक रह गया है, कैसे केंद्र में पहुंचोगे? क्या आपने योजना बना रखी है 2024 के लिए? देखिए, राजनीतिक पार्टी में ये हार और जीत चलती रहती है। राजनीतिक पार्टी हमेशा से सत्ता में नहीं रहती है। लोगों को समझाने में शायद हम विफल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि जो लोग झूठे वादे करते हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम देश में प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को। मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। जो सरकारें झूठे वादे करके सत्ता में आती हैं, लोगों को ठग कर सत्ता में आती हैं और बहुत सारे तरीके करके सत्ता में आती हैं, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी की जो अध्यक्षता है, वो कभी ऐसा झूठे वादे नहीं करती हैं। हम सच्चाई पर बात करते हैं, हम संविधान को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते हैं। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ गन की बात नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को जो भ्रमित कर देते हैं, वो भ्रमित करके सत्ता में आ जाते हैं। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को समझाने में कामयाब हों और अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब। आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप राजनीति में जो है उसूलों की बात कर रहे हैं। क्या लगता है और पार्टियों से बीएसपी सुप्रीमो, अगर बसपा की बात करें या बीएसपी सुप्रीमो की बात करें, तो वो कैसे अलग हैं और क्या वो विचारधारा है, क्या थोड़ा सा समझा पाए? देखिए, हमारी पार्टी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। बहन कुमारी मायावती देश के लोगों से मोहब्बत करती हैं, देश से मोहब्बत करती हैं। वो झूठे वादे नहीं करती हैं जैसे और अन्य पार्टी करती हैं। पहले झूठे वादे करती हैं, उसके बाद जुमला बताने का काम करती हैं। बहन जी आदर्शवादी नेता हैं, वो आदर्शों पर काम करती हैं। बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करती हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों, देश के लोग हों। जब जब भी बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला है लोगों की सेवा करने का, तो बहन कुमारी मायावती ने उनकी उम्मीदों से ज़्यादा काम किया है। 2007 से लेकर 2012 तक आप शासन देखेंगे तो बहन जी ने जो काम किए हैं वो आज तक आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। बहन जी ने कॉलेज बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया, रोड्स बनवाने का काम किया, लोगों को नौकरी देने का काम किया, गुंडे लोगों को जेल में भेजने का काम किया। सारे वो काम किए जो एक अच्छे नेता को करने चाहिए। और जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी तो विपक्ष के लोग भी कहा करते थे कि बहन कुमारी मायावती की जब शासन होता है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का राज होता है, वहाँ रूल ऑफ लॉ होता है। अब देख लीजिए आप, जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है। अब देख लीजिए, जाति देखकर एफआईआर की जाती है और फिर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सरासर गलत है। और बहन कुमारी मायावती को इस देश के अंदर जो लोग जानते हैं वो लोग आज भी मोहब्बत करते हैं, आज भी वो हमें वोट देते हैं और आगे भी वोट देंगे। और ये जो लोग हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और लगातार, और अब मजबूरी है, अब उत्तर प्रदेश की और देश की मजबूरी है कि बहुजन समाज पार्टी को लाना है। कल 21 तारीख है, कल कुछ बड़ा जो है फैसला लेने जा रही है बीएसपी। ऐसे में एक सभी अधिकारियों को लखनऊ में मीटिंग में बुलाया गया। क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव, आज एक ट्वीट भी आया उनका, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा अहम फैसला होगा कल। नहीं, वो तो बहन जी लेती हैं फैसले, जो भी लेती हैं तो कल ही पता लग पाएगा। ऐसा तो नहीं बता सकते क्या फैसला होगा, मगर लगातार मीटिंग चल रही है, पूरे देश में बदलाव आ रहे हैं, नए नए लोगों को वहाँ पे भागीदारी दी जा रही है, नए नौजवानों से अपील की जा रही है कि आप घर में ना बैठें, आप पार्टी में काम करें, आपकी पार्टी में जगह है। जितने भी हमारे लोग नाराज़ होकर बैठे हैं या पार्टी से जो लोग अलग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप पार्टी में आएँ, पार्टी में आप पद लें और पार्टी को चलाएं, ईमानदारी से चलाएं और पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम करें। ये केवल किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हज़ारों करोड़ों लोगों का काम है, ये महापुरुषों का मिशन है। इस महापुरुषों के मिशन में हमें आहुति देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, टैलेंट देना पड़ेगा, ट्रेजरी देनी पड़ेगी। 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, टैलेंट, टाइम और ट्रेजरी हमें देना पड़ेगा। ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मोमेंट है और कोई सेल्फ रेस्पेक्ट का मोमेंट होता है तो वहाँ पर सबको टाइम देना पड़ता है, सबको वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निश्चित करनी पड़ती है। जब भी समाज बदल सकता है, जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं। अच्छा, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हैं केशव देव मौर्य। वो पहले बसपा के ही नेता थे, लेकिन उन्होंने पार्टी बना ली। पिछले चुनाव में वो सपा के साथ थे, अखिलेश यादव से उनका गठबंधन था, लेकिन इस बार वो सपा से तो नाराज हैं ही। उन्होंने एक नारा भी दिया है, एक बड़ी मीटिंग आयोजित की
उसमें एक नारा दिया गया है, तमाम तरह के वो जो स्लोगन है वो मौर्य समाज के अंदर वो लिखे जा रहे हैं कि महान दल ने ठाना है, बसपा को लाना है। तो क्या कहेंगे, ये जो नेता हैं और जो बसपा से कहीं ना कहीं नाराज होकर अलग दल बना लिए थे, आज वो बसपा को सत्ता में लाना चाहते हैं, बसपा सुप्रीमो को पीएम बनाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो एक बार बहुजन समाज पार्टी में काम करता है उसको इंसानियत पर भरोसा हो जाता है। वो जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है, माननीय काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती की सोच क्या है, तो वो बहन जी को पसंद करते हैं, हमारी विचारधारा को पसंद करते हैं। इसलिए आज वो बेशक अलग हों, किसी भी कारण से लोग अलग चले जाते हैं, मगर जो बहुजन समाज पार्टी में इंसान को काम करने का मौका मिलता है, वहाँ पर जो आज़ादी मिलती है महापुरुषों के मिशन को घर घर पहुँचाने का, वो किसी भी पार्टी में नहीं मिलती है। अन्य पार्टियों में आप जाके देखिए, वहाँ पर SC ST सेल बना दिया जाता है, आपको सेल में डाल दिया जाता है। आप कितने भी बड़े नेता हों, आपकी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मगर बहुजन समाज पार्टी में ऐसी कोई सेल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आपको नेता बनाया जाता है, नेतृत्व दिया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को मेकओवर किया जाता है, आपको मिशन मोमेंट के बारे में बताया जाता है, आपको समता मैत्रिक भाईचारे का इंसान बनाया जाता है, आपको संविधानवादी बनाया जाता है, विज्ञानवादी बनाया जाता है, आपको तर्कवादी बनाया जाता है, आपको कम्प्लीटली इंसान बनाया जाता है, जिससे कि आप अपने जीवन को भी आगे बढ़ा सकते हो। यही पार्टी का मोटिव भी है। हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और हम सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन भी चलाना चाहते हैं। जो माननीय काशीराम साहब ने चलाया, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, नए लोग भी आ रहे हैं। और अब बहन कुमारी मायावती ने तो पहले से ही बहन कुमारी मायावती लोगों को मौका देती है, और अब और 50% से ज़्यादा नौजवानों को सरकार में भी भागीदारी देती है। और अभी भी बहन कुमारी मायावती का कहना है कि 50% से ज़्यादा लोगों को पदाधिकारी बनाया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए और उनको मिशन मूवमेंट के जो ये आंदोलन है उसमें जोड़ा जाए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।